नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन आज हिंदी विषय में बात करने वाले हैं। व्याकरण का जो अपना बिंदु चल रहा था, हिंदी व्याकरण का अपना बिंदु चल रहा था, उसमें अपना जो है अपन ने संधि पढ़ ली थी। तो संधि के बाद में अपना अगला जो बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है उपसर्ग। यानी आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा अपना उपसर्ग। अब देखो, हिंदी में एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के, मान लो कोई शब्द है, जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया हार, ये मेरा एक शब्द है। इस शब्द के उपसर्ग ये कहां लगेंगे? पहले लगेंगे। किसी शब्द के वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ये मान लो हार शब्द है, यहां पर मैंने क्या किया, इसके प्रय लगा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रहार। अब हार यानी तो हारना होता है, हार यानी क्या होता है? हारना होता है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रय लगाया इसके, हो गया प्रहार। प्रहार यानी चोट करना, प्रहार यानी चोट करना। अब यहां पर मैंने क्या किया कि किसी शब्दांश को जोड़ा। ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये पूर्ण शब्द नहीं होकर क्या है? शब्दांश है। ये पूर्ण शब्द नहीं होकर क्या है? शब्दांश है। हाँ, ये जरूर पूर्ण शब्द है। ये क्या है? पूर्ण शब्द है, ये एक पूरा शब्द है। तो यहां पर देखो, ध्यान रखने वाली बात है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के, ये क्या है? ये एक शब्द है। देखो, शब्दांश और शब्द में फर्क होता है, जैसे वाक्य और वाक्यांश में फर्क होता है। वाक्य का भाग वाक्यांश कहलाता है, उसी प्रकार किसी शब्द का भाग, किसी शब्द का एक छोटा भाग क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। शब्द का अंश, अंश यानी भाग, शब्द का छोटा भाग या अंश जिसको अपन कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, कहां जुड़ा है? पहले जुड़ा है। कहां जुड़ा है? पहले जुड़ा है। तो वे उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बाद में क्या हुआ? जैसे हार था, हार में प्रय जोड़ा, हुआ प्रहार। इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भाई। हार का मतलब हारना था, जैसे ही प्रय जोड़ा क्या हो गया? चोट करना हो गया। तो अंतर है कि नहीं है दोनों में? बिल्कुल है भाई। तो प्रहार, प्रहार। फिर देखो, जैसे मैंने इसी की ओर लगा दिया, जैसे मैं ये हार लिखा, मैंने हार लिखने के बाद में मैंने इसके लगा दिया वी, तो ये क्या हो गया? विहार। विहार यानी भ्रमण करना। अब हार यानी तो हारना था, लेकिन जैसे ही मैंने वी लगाया, वी का वी शब्दांश से जुड़ते ही क्या हो गया? विहार यानी भ्रमण करना हो गया। तो अर्थ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई शब्द तो अपने पास हार ही था, दोनों जगह, दोनों जगह शब्द तो अपने पास क्या था? हार ही था। लेकिन जैसे ही मैंने इस यहां पर वी और प्र का प्रयोग किया, यानी शब्दांश का प्रयोग किया, अलग अलग शब्दांशों का प्रयोग किया, जोड़ा, जोड़ने के बाद में क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो एक होता है अपने उपसर्ग, एक प्रत्यय। तो उपसर्ग में तो होता क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। कि कहां जुड़ते हैं भाई? प्रारंभ में, पहले जुड़ जाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और एक होता है अपने प्रत्यय। प्रत्यय की चर्चा भी मैं थोड़ी सी यहां पे करूंगा। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? वे शब्दांश, वहां पर भी क्या रहेंगे? शब्दांश ही रहेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वो कहां पे जुड़ेंगे? अंत में जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन भी कर सकते हैं और नहीं भी होता है। तो दोनों स्थितियों में, वहां पर दोनों स्थितियां रहेंगी। लेकिन उपसर्ग पहले जुड़ेंगे और प्रत्यय बाद में जुड़ेंगे, दोनों साथ साथ में चलते हैं, इसीलिए इनको साथ में बता रहा हूं। प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है। अब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। परीक्षा में प्रश्न जो है वो कथन से संबंधित पूछा जा सकता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग दूसरी लाइन में दे देगा, उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार के चार को ऑप्शन आपको दे दिए। तो वहां पर परिवर्तन नहीं करते हैं, ये ऑप्शन जो है वो अपना वहां पर गलत रहने वाला है, बाकी के अपने सारे ही सही रहेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है भाई, एग्जामिनर अपने को कैसा भी प्रश्न पूछे, अपने को वहां पर अपनी तैयारी जो है वो वास्तव में मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है वो मोटा मोटा पढ़ के चले गए कि हाँ यार ये तो बहुत सरल है, इसको तो मैं कैसे भी काट छांट करके निकाल लूंगा कि ये उपसर्ग है, प्रत्यय। अब मान लो उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही नहीं, तो प्रश्न डायरेक्ट कहाँ से पूछ ले? प्रश्न पूछ ले इसमें से, इस वाले भाग में से पूछ ले कि परिभाषा में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी बातें यहाँ पर पूछ ले। तो मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा भी आपको लिखवा देता हूँ। तो देखें, यहाँ पर अपने देख लिया होगा किस प्रकार जो है अपने शब्द बन रहे थे। देखें, यहां पर परिभाषा की बात करते हैं।
परिभाषा। देखो उपसर्ग कैसे कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। भाई किसी शब्द के, प्रश्न यहां से बनता है, प्रश्न कहां से उठाएगा? ऑप्शन दे देगा 4, यहां से पूछेगा किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा पूछेगा प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तीसरा कह देगा उपसर्ग जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन दे देगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो सही कौन से रहेंगे? उपरोक्त सभी ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए, वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाई उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, अपने जो हिंदी भाषा है, हिंदी के भी बहुत सारे उपसर्ग जो हैं वो हिंदी में रहे हैं। इसके अलावा अपनी जो हिंदी की जननी रही है, जिसे अपन संस्कृत कहते हैं, तो संस्कृत के भी उपसर्ग बहुत सारे यहाँ पर काम में लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य भाषाएं जो है, जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, उन भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, उन भाषाओं के जो शब्द हैं वो अपने यहाँ शामिल किए गए हैं हिंदी में। तो इसके कारण विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं उनके उपसर्ग भी हमारे यहाँ है, संस्कृत के उपसर्ग भी हमारे यहाँ है, और जो हिंदी है अपनी, यानी देसी भाषाएं जितनी भी हैं, तो उनके शब्द भी हमारे यहाँ है। तो उन सब के जो उपसर्ग हैं वो अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक एक को बड़ी गहराई से पढ़ना है। सभी जो अपने हैं वो मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा। जिनमें संधि हो रही है वहाँ पर संधि करेंगे, जहाँ पर सिर्फ संयोग हो रहा है वहाँ पर संयोग भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सारा अपना जो सिस्टम है वो बढ़िया ढंग से चलने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात जिसकी करने वाले हैं वो है अपने संस्कृत के उपसर्ग। कौन से है भाई? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो है, उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदी पहली बार पढ़ रहे हो। तो संस्कृत के उपसर्ग जो है, उन उपसर्गों की संख्या कितनी है भाई? तो इन उपसर्गों की जो संख्या है वो रहने वाली है अपने 22। यानी संस्कृत में जो अपने उपसर्ग हैं वो 22 उपसर्ग हैं। अब इनको भी मैं आपको जो है वो एक सूत्र के माध्यम से रटाऊंगा, लेकिन सारे उपसर्ग पढ़ने के बाद में, क्योंकि पहले आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा तब भी आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा ये रहेगा कि मैं सबसे पहले ये 22 उपसर्ग पढ़ाऊंगा और उसके बाद में उसका जो सूत्र बनता है, एक लाइन में आपको ये 22 जो है उपसर्ग आपको मैं याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक की बात यहाँ पर करते हैं। अपना सबसे पहला जो उपसर्ग रहता है वो रहता है अति। सबसे पहला जो उपसर्ग है अपना वो रहेगा अपना अति। अति का आपको अर्थ भी ध्यान में रखना है। अति यानी होता है अधिक। अति यानी क्या होता है? अधिक होता है। तो अति का अर्थ भी आपको याद कर लेना है। अति यानी होता है अधिक। तो अति जो संस्कृत का जो उपसर्ग है अति, उसको लेकर अपन जो है बहुत सारे शब्द यहाँ पर बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण आगे लिख देता हूँ इसी के, या मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूँ ना, ताकि अपना ये मिक्स ना हो। अति यानी होता है अधिक। अति यानी क्या होता है? अधिक होता है। इसको अपन आगे अब जो है इसके उदाहरण अपन लिख लेते हैं। ये तो अपना हो गया उपसर्ग, मैं यहाँ लिख देता हूँ उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग ये अपना उपसर्ग है। और यहाँ पर उपसर्ग से बनने वाले अपन शब्दों को काम में ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा अत्यंत। क्या लिखा? अत्यंत। अब देखो यहाँ पर मैंने ये जो शब्द लिखा है, क्या इसमें आपको कहीं ये दिख रहा है? संधि पढ़ी है तो दिख रहा है, नहीं पढ़ी है तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखें अति दिख रहा है, दिख रहा होगा बिल्कुल। यह आ रहा है, ये से पहले अगर आधा वर्ण है, यह है, और उससे पहले अगर आधा वर्ण है तो कौन सी संधि होती है? अपने यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो यहाँ पर देखो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद अपना बनेगा अति धन अंत। अति धन अंत। जब से मैंने संधि पढ़ाई थी तो उस समय भी ये बताया था
अति धन अंत। अब अति आ रहा है इधर, बिल्कुल अति आ रहा ना, तो अति यहाँ पर आते ही क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो गया, अति। अब प्रश्न इसी प्रकार के ज्यादा आते हैं, चाहे अपनी आरएएस ले लो, चाहे अपनी एसआई की भर्ती परीक्षा ले लो, चाहे अपने पटवार की ले लो, तो उसमें रीट की ले लो, उसमें जो है इस प्रकार के जो सवाल हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको सीधी सीधी कोई नहीं देगा कि लिख दो कि अतिचार है ना, अति भार, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल अपने से नहीं आते, इस प्रकार के आते हैं जिसमें आपको दिखता भी नहीं है, यहाँ पर आपको जो है अति उपसर्ग दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में अति उपसर्ग है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ इधर से, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना अगला जो रहेगा वो रहेगा अति उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर भी अपनी यण संधि हो रही है, तो इसका क्या होगा, अति धन उत्तम। अति धन उत्तम का क्या हो जाएगा, अति उत्तम। अति धन उत्तम का क्या हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। अगला है अपना, अगला जो रहेगा वो रहेगा अत्यंत। सभी देखो यण संधि के उदाहरण आ रहे हैं, अत्यंत, अत्यंत। अति धन क्या होगा, अति धन अंत हो जाएगा। यहाँ पर भी यह है, यह से पहले आधा वर्ण है, यहाँ पर उपसर्ग और संधि दोनों साथ में चल रही हैं देखो। और ज्यादातर जो सवाल हैं वो अपने संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उन्हीं से बनते हैं। अपने जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो है वो इससे रिलेटेड प्रश्न ही ज्यादा आते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग से संबंधित जितने उदाहरण हैं वो ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें देखो संधि भी करनी पड़ती है, एक तो संधि का सवाल पूछ लेगा, एक अपना साथ में क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अत्यंत, अति धन अंत, अति धन उत्तम का अति उत्तम, अति धन अंत का क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। एक दो मैं उदाहरण वो भी लिख देता हूं, जैसे अति भार। अब यहाँ पर संधि नहीं हो रही, यहाँ पर क्या नहीं हो रही, संधि नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अति और भार को जोड़ दिया तो क्या हो गया, अति भार हो गया। आगे है अपना अतीत, अतीत, अति धन इत, अति धन इत, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, अतीत में क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, अति धन इत का क्या हो गया, अतीत हो गया। अगला है अपना, दो चार उदाहरण और लिख देता हूं, जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि में क्या होता है, देखो दिख रहा होगा, सीधा सीधा संयोग हो रहा है, यहाँ पे कोई संधि वगैरह नहीं हो रही है। अति है और आगे क्या है, वृष्टि। अति है और इसके आगे क्या है, वृष्टि। अर्थ में सब में परिवर्तन हो ही रहा है। अति धन अंत, अंत तो अंत होता है और अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। अति प्लस उत्तम, उत्तम तो था लेकिन अति बहुत ज्यादा, अति यानी अधिक, अति यानी क्या होता है, अधिक, बहुत ज्यादा उत्तम, तो वो क्या हो गया, अति उत्तम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सारे अर्थ आपको पता चल गए होंगे। चलिए एक दो और देख लेते हैं अपन। एक है अपना अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, इसका क्या होगा, देखो अत्याधुनिक में भी देखो यहाँ पर यण संधि है, अति धन आधुनिक, अति धन आधुनिक, अति धन आधुनिक का क्या हो जाएगा, अत्याधुनिक, ठीक है। एक और देख ले, एक है अपना अतिशय, अतिशय, अतिशय का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अति धन शय, अति धन शय। तो इस प्रकार ये जो है वो अपना अति उपसर्ग रहने वाला है। यहाँ पर हजारों उदाहरण है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है आपके पास बुक्स वगैरह होंगी उनमें से आप रिवीजन कर लेना ना, ठीक है। बाकी यहाँ पर इनका कोई ज्यादा है नहीं, आपके समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार ये जुड़ा है और किस प्रकार जो है वो इसका अपने को कई बार संधि विच्छेद भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर कौन सा आ रहा है, ठीक है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अपन अगला जो रहने वाला है वो रहने वाला है अप। नंबर 2 पे अपन बात करेंगे, वो करेंगे अप की। दूसरा अपना कौन सा है, अप। अप यानी होता है बुरा या विपरीत, अप यानी होता है बुरा या अपन कह सकते हैं विपरीत, विपरीत यानी उल्टा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अप का अर्थ रहेगा बुरा या विपरीत। अब देखो यहां पर देखें इसके उदाहरण, जैसे मैंने लिखा अपकार, अपव्यय, अपकार, अपव्यय, इसके अलावा जो है अपशगुन, अपशगुन, अपयश। देखो यहां पे सब में आपको दिख रहा होगा, यहां पर कार शब्द है, कार के पहले अप जुड़ गया, यहाँ पर वे शब्द है, वे के पहले अप जुड़ गया, यहाँ पर शगुन शब्द है, शगुन के पहले अप जुड़ गया, इसके अलावा यहाँ पर यश है, अपयश हो गया। देखो उल्टा अर्थ निकलेगा, विपरीत अर्थ निकलेगा। कैसे निकल रहा है, वे का मतलब खर्च करना, अपव्यय यानी सही ढंग से खर्च न करना, कार यानी करने वाला, अपकार यानी बुराई। देखो उपकार भलाई होती है और अपकार बुराई होती है, तो कार्य यानी करने वाला, यहाँ पे बुरा काम कर रहा है तो बुराई हो गया, ठीक है। शगुन
अच्छे काम के लिए, अच्छा काम होता है शगुन देते हैं, ठीक है। अपशगुन बुरा काम, बुरा हो जाना, बिगड़ जाना। अब यश, यश यानी विजय, प्रसिद्धि प्राप्त करना, और अपयश यानी बुराई, ठीक है। यश नहीं मिलना, यश न होना, यश की प्राप्ति न होना, ठीक है। यहां पर और देख लें एक दो, अपकर्म, अपकर्म, अपराध, अपकर्म, अपराध, अपहरण, अपहरण, अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक है, अपकीर्ति। तो इस प्रकार ये जो है वो अपने शब्द हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने इसमें संधि वगैरह कुछ ज़्यादा करनी है नहीं, संधि शब्द है नहीं, बिना संधि के जो शब्द हैं वही इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। याद यही रखना है कि अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या विपरीत। उदाहरण आपको याद करने, जैसे अपकार है, वे है, अपशगुन है, अपयश है, अपकर्म है, अपराध है, अपहरण है, अपकीर्ति है ना। तो ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 2 याद हो गए होंगे। मैं इसको मिटा के फिर अपना आगे बात करते हैं। देखिए अपना नंबर 3 है, वो है अपना अपी। तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा है अपना अपी, और इसका अर्थ होता है अपी यानी होता है भी। अपी किसे कहते हैं, अपी का अर्थ होता है भी के अर्थ में अपी जो है वो काम में आता है। जैसे मैंने लिखा अपितु, मैंने क्या लिखा, अपितु, अपिधान, अपिधान, अपिधान। देखो यहां पर अपितु का अर्थ तो आप जानते होंगे, अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। अपिधान का क्या अर्थ होता है, ढक्कन होता है। और अगला है अपना अपिहित, इसके 2-4 शब्द हैं, ज्यादा नहीं है ना, अपिहित। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, सीधा सा नजर आ रहा है, अपिधन तु, अपिधन धान, अपिधन हित, ठीक है। तो ये सारे आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो इसमें आपकी दिक्कत नहीं होगी। और 3-4 शब्दों से ज्यादा इसके शब्द भी नहीं बनते हैं, बनाने को तो चाहे आप 1000 बना लो, लेकिन यही जो है वो 2-4 इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बात करने वाले हैं नंबर 4। संस्कृत के अपना उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उसमें से अपना तीसरा 3 हो गए हैं अपने, और अपना चौथा जो है वो रहने वाला है अधि। अगला कौन सा है अपना, अधि। अधि अपने अधि का जो अर्थ है वो यहाँ पर अधिक, प्रधान या श्रेष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो प्रधान या श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अधिकार, अधिधन कार, अध्यादेश, अध्यादेश, अध्याय। यहां पर देखो व्यंजन संधि, सॉरी यण संधि हो रही है अपने, अध्याय हो गया, अधिभार, ठीक है, अध्यक्ष, अधिकरण। देखो यहां पर देखो मैंने लिखा अधिकार, कार यानी करने वाला, अधि का यानी प्रधान या श्रेष्ठ, ठीक है। अपने को अधिकार मिले हुए होते हैं, उन्हीं की बात यहां पर हो रही है। तो अधिकार, अधि प्लस कार, ठीक है। यहां पर भी संयोग हो रहा, संधि नहीं हो रही। यहां पर देखें अध्यादेश, यहां पर अपनी यण संधि हो रही है। कौन सी हो रही है, यण संधि हो रही है। ये से पहले आधावर्ण, ये से पहले आधावर्ण। जैसे अधि, अधिधन आदेश, अधिधन आदेश, ठीक है। श्रेष्ठ आदेश, प्रधान आदेश, तो वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। अध्याय, अधिधन आय, अधिभार, अधिधन भार। यहां पर है अध्यक्ष, अधिधन अक्ष। यहां पर है अधिकरण, अधिधन, सॉरी अधिकरण में ई की मात्रा मैंने बड़ी लगा दी ना, छोटी आएगी, ठीक है। अधिकरण, अधिधन कर्ण का क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें अधिसूचना, अधिसूचना, अधिसूचना। यहां पर भी अधि और सूचना 2 मिले हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखें अध्यात्म, अध्यात्म, अधिधन आत्म का क्या हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। बहुत उदाहरण हो गए, ज़्यादा नहीं लिखने अपने को, सिर्फ जो है 5 से 7 जो भी अपने उदाहरण बनते हैं उतने ही उदाहरण अपने को करने हैं, क्योंकि बहुत सारा अगर पढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं है। समझ में आना जरूरी है कि हाँ ये जो उपसर्ग लगा है वो किस प्रकार लगा है, किधर शब्द रह रहा है और किधर अपना शब्दांश रह रहा है, पहले लग रहा है कि बाद में लग रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 की। 5वां जो रहता है अपना वो रहता है अनु।
पांचवा जो अपना उपसर्ग है वो संस्कृत का जो उपसर्ग है वो कहलाता है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। जैसे मैंने लिखा अन्वय, अन्वय, अनुकूल, अनुकूल, अनुदान, अनुधन दान, अनुवाद, अनुधन वाद का क्या हो जाएगा? अनुवाद हो जाएगा। अनुधन वाद का क्या हो जाएगा? अनुवाद। अनुधन अब यहां पर देखो य व आ रहा है, वैसे पहले आधा वर्ण, इसका मतलब यण संधि, वैसे पहले आधा वर्ण, इसका मतलब यण संधि। अन्वय, अनुधन अनुधन का क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। ठीक है। अनुकूल, अनुधन धन कूल, अनुदान, अनुधन दान। ठीक है। अनुवाद, अनुधन वाद। ठीक है। वाद के पीछे अनुवाद। ठीक है। किसी भाषा को पीछे पीछे से दूसरी भाषा में उसका कन्वर्ट किया जाता है तो वो कहलाता है अनुवाद। ठीक है। अनुदेशन, अनुदेशन, अनुधन देशन हो जाएगा। ठीक है। अनुक्रम, अनुक्रम, अन्वीक्षण, अनुधन इक्षण। अनुधन क्या होगा? अनुधन इक्षण। यहां पर भी यण संधि है। अनुधन इक्षण का क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें, अनुशंसा, अनुशंसा। ठीक है। अनुशंसा, अनुसार, अनुसार। तो इस प्रकार जो है वो अपने रहने वाला है अनु उपसर्ग। ठीक है। कुछ में अनु दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है, कुछ में तो दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है। तो जिनमें नहीं दिख रहा है उनमें अपने दिक्कत होती है। तो वो मैंने आपको बता दी कि आपको दोनों तरफ क्या है? छांट लेना है, संधि कर लेनी है उसकी। संधि ढंग से आती है आपको तब उपसर्ग में दिक्कत नहीं होगी और ना ही प्रत्यय में दिक्कत होगी। ध्यान इतना रखना है कि दोनों तरफ जो है वो अपने सार्थक शब्द होने चाहिए। एक तरफ शब्दांश है और एक तरफ अपना सार्थक शब्द रहना चाहिए। नंबर 6 पे अपना जो है वो रहने वाला है अपने अभी। अभी यानी होता है पास या सामने। देखो अगला है अपना अभी। अभी यानी होता है, अभी का अर्थ होता है पास या सामने, पास या सामने। ठीक है। तो पास या सामने, जैसे मैंने लिखा अभ्यास, यहां पर भी यण संधि है। अभी धन आस का क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। अभिराम, अभिराम सुंदर को कहते हैं। सुंदर यानी अभिराम यानी सुंदर, अभी प्लस राम। अभ्यागत, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी का क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी हो जाएगा। अभ्यागत, अभिधन आगत, अभ्यागत, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। अभिवादन, अभिवादन, अभिधन वादन, अभिधन वादन का क्या हो जाएगा? अभिवादन। अभिभाषण, अभिभाषण, अभिभाषण का क्या हो जाएगा? अभिधन भाषण हो जाएगा। ठीक है। अभिमान, अभिमान, अभिमान। ठीक है। अभिमुख, इनमें तो देखो सब में क्या आ रहा है? सेम सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आ रहा है, सबके अभी आ रहा है। इसके अभिधन मुख जुड़ रहा है आगे। ठीक है। पूर्ण शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी पूर्ण शब्द है, मुख है, यहाँ पर मान है, यहाँ पर भाषण है, यहाँ पर वादन है, यहाँ पर अर्थी है, यहाँ पर आगत है, यहाँ पर राम है और यहाँ पर आस है। ठीक है। तो इनमें दिक्कत आपके नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपके दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर अपन आगे बात करते हैं। अपना आगे जो रहने वाला है नंबर 7 पे है अपना, नंबर 7 पे है अपना, वो है अपना आ। आ का अर्थ होता है आ का अर्थ होता है तक या से, तक या से। अब देखो बहुत सरल है, आ भी बहुत सरल है। यहां पर जैसे अपन लिखते हैं आगमन, आदर, आमरण, देखो सब में सेम आ रहा है। ठीक है। आ प्लस गमन, आ प्लस दर, आ प्लस मरण, है ना। आचरण, आचरण। ठीक है। आकार, आहार, आभार, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी कहीं दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, आ में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। तो आ का अर्थ पहले आपको ध्यान में रखना है कि तय या से, तय या तक या से, और दूसरा है इसका आपके इसके अर्थ आने, ये जो शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आ प्लस गमन, आ प्लस दर, आ प्लस मरण, आ प्लस चरण, आ प्लस कार,
आ प्लस हार, आ प्लस भार। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके आ गए होंगे, फिर भी एक और दो और देख लो। आ प्लस छादन, आच्छादन, आ प्लस छादन का हो गया आच्छादन हो गया। जैसे आपात है, आ धन पात का क्या हो जाएगा, आपात हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत है इतने। अभी अपन नंबर 8 पे बात करने वाले हैं, और 8वां जो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अव। अव यानी होता है, अव यानी होता है बुरा या हीन। अव का क्या अर्थ होता है, अव यानी होता है बुरा या हीन। अब देखो अव से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे अवधान, अवकाश, अवधन धान, अवधन काश। ठीक है, अवलोकन, अवधन लोकन का क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। अवधन लोकन का क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। अवधन काश का क्या हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा। अवधन दान का अवधान हो जाएगा। अवमानना, अवमानना। ठीक है, देखो सब में अव जुड़ रहा है, सब में क्या जुड़ रहा है, अव जुड़ रहा है। अवधन मानना। ठीक है, अगला देखें, अवसाद, अवसाद, अवलोकन। अच्छा अवलोकन तो लिख दिया, अवलोकन तो लिख दिया है, तो अवलोकन न लिखकर अपन लिखेंगे अवतार, अवशेष। ठीक है, अवतार है अवधन, अवधनतार, अवशेष, अवधन शेष, अवबोध, अवबोध। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है अपने अव वाले रहने वाले हैं। अर्थ मैंने बताया बुरा या हीन। जैसे देखो यहां पर अपना जो है अवमानना, मानना यानी देखो बिल्कुल सरल वाला बता रहा हूं। मानना, मानना का अर्थ होता है, पता है कि मनाते हैं किसी को। अवमानना यानी किसी के आदेश का उल्लंघन करना, आदेश का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, अवमानना कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है वो आप याद कर लेना। ठीक है, अपना अगला जो है अपना 9 नंबर का, 9 नंबर का अपना जो रहता है वो रहता है उत। 9 नंबर का अपना जो है वो रहेगा उत। उत का होता है श्रेष्ठ। उत किसे कहते हैं भाई, श्रेष्ठ। और इसका एक और अर्थ है वो है ऊपर, श्रेष्ठ या ऊपर। इसके तो जो है जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो संधि वाले मिलेंगे। वो सारे के सारे उदाहरण कौन से मिलेंगे, संधि वाले। जैसे मैंने लिखा उद्योग। अब उद्योग में क्या है, उद्योग में क्या है देखो, यहां पर है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं उद्योग, ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या है, उद है, उद तो मैं लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, उत लिखूंगा। उत धन योग का क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। उत धन योग का क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। आगे देखिए, उद्गम, उद्गम, उद्गम हो जाएगा। उच्चारण, उत धन क्या होगा, उत धन चारण हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। यहां पर सब में व्यंजन संधि चल रही है, सब में क्या चल रही है, व्यंजन संधि चल रही है। उच्चारण है, उल्लंघन है, उत धन लंघन का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। उत धन लंघन का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, उत आ रहा है। आगे देखें, उत्कर्ष, ये कोचिंग संस्थान भी आपको पता होगा, ठीक है, जोधपुर वाले। तो यहां पर उत्कर्ष, उत धन कर्ष, उत धन कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। अगला है उद्घाटन, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन का क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उन्माद, उत धन माद का क्या हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा। उत धन माद का क्या हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा। उन्मूलन, उन्मेष। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है वो अपने रहने वाला है कौन सा, उत वाला। इसका पता होगा, उत धन योग, उत प्लस गम, उत धन चारण, उत धन लंघन, उत धन कर्ष, उत धन घाटन, उत धन माद और उत धन मूलन। इस सब में क्या हो रही है, सब में कौन सी संधि हो रही है भाई, सब में हो रही है अपने व्यंजन संधि। सब में कौन सी संधि चल रही है, व्यंजन संधि चल रही है। बिना देखे आपको जहां पर भी पता चल जाए कि यहां पर उत वाला चल रहा है, उत वाला उपसर्ग है, तो वहां पर हमेशा कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। तो इस प्रकार आपको जो है संधि में भी आपके ये काम में आएगा। संधि में संधि जो है वो यहाँ पे काम में आती है, और ये वाला कहाँ पर काम में आ रहा है, अपने संधि में काम में आ रहा है। चलिए अपन एक लास्ट अपना आज जो 10 नंबर वाला है वो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। आज अपना इतना ही हो पाएगा, ठीक है। अपना लास्ट जो देखें वो है अपना उप। उप यानी होता है पास, उपकार होता है पास। जैसे मैंने लिखा उपकार,
उपदेश, उपमान। देखो सब में क्या आ रहा है, उप आ रहा है, यहां पर उपधन कार, उपधन देश, उपधन मान। ठीक है, उपधन मान। उपस्थित, उपधन स्थित, उपधन स्थित का क्या हो जाएगा, उपस्थित। उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपधन भोक्ता का क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। उपसंहार, किसी शीर्षक का जो है, किसी बड़े जैसे निबंध क्या लिखते हैं ना, उपसंहार, पूरे ऊपर वाले का सार लिखते हैं ना, तो उपसंहार हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं तो उनके भी लगाते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये अपने शब्द लेने वाले हैं। उप कोई बड़ा जैसे नहीं है, यहाँ पर सब में उप दिख रहा है आपको। ठीक है, उपयुक्त हो सकता है, उपकृत हो सकता है, उपसमिति हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि दोनों तरफ जो है, जैसे आपने उपसर्ग निकाल दिया, उपसर्ग निकालने के बाद में आपके पास जो शब्द बच रहा है वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ आपके निकलना होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ जो है वो निकलना चाहिए। वैसा ही क्या कहलाएगा, वो तभी वो क्या कहलाएगा, सही आपका उपसर्ग आपका निकाला हुआ होगा। ठीक है, कई बार जो है वो आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने के लिए कहते हैं, कई बार आपको उपसर्ग और शब्द अलग करने के लिए कहते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। तो वहाँ पे अपने दिक्कत होती है, तो वहाँ पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा अपने को माथापच्ची उसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर किस प्रकार जो है वो अपना प्रत्यय निकल रहा है या उपसर्ग निकल रहा है, और उसके बाद में अपना मूल शब्द जो है वो किस प्रकार अपना आ रहा है, मूल शब्द वास्तव में सही है या नहीं है, मूल शब्द जो आ रहा है उसका सही में कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर आपका ये जो है ये उपसर्ग वाला बिंदु जो है वो आपका सही हो पाएगा। तो आज अपन ने जो है वो यहाँ पर 10 उपसर्ग कर लिए हैं। अपने जो है संस्कृत के उपसर्गों में 12 उपसर्ग और रह गए हैं, तो 12 उपसर्ग जो है वो अपन पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो मेरे ख्याल से अपना आधे घंटे का लगभग टाइम हो गया है ना, 20-25 मिनट अपन डालते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी अपनी क्लास नहीं है, मैं जितना होता है जितना जल्दी बताने का प्रयास मेरा होता है उतना मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स का मुझे पता है जहाँ तक वो देखते हैं तो वो डबल स्पीड में देखते हैं। ठीक है, तो डबल स्पीड में वो न देख कर मैं 1.5 की स्पीड तो पहले से अपनी रखता हूँ। ठीक है, पहले से अपनी स्पीड बढ़ा के रखता हूँ, और फिर जो है वो थोड़ा बहुत और आगे कर लेंगे तो वो फटाफट देख सकते हैं। और अभी तो ज़्यादा फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि सब ने पढ़ रखा है पहले से और फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट रिवीजन होने का मतलब क्या है कि अपना जो है वो तैयारी अच्छी हो जाए। अपनी तैयारी तो पहले से है, लेकिन उसको थोड़ा सा और आधार प्रदान करना है आपको, और थोड़ी सी मजबूती प्रदान करनी है, तो आपको फटाफट थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो इस आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, और यहाँ पर जो है मैं लगभग अब जो है हिंदी की क्लासें ही डालने का प्रयास करूँगा। जीके वगैरह जो है उसके सिर्फ ट्यूशन ही अपन डालेंगे। ठीक है, तो उनकी क्लासें जो है वो अब यहाँ पर नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है, तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।